तो चलिए एक और खबर आपको राजधानी भोपाल से बता देते हैं, जहां मध्य प्रदेश में एसआईआर में अभी भी नहीं आए हैं गणना पत्रक। जी हां, भोपाल में 130 बूथों पर नहीं बांटे गए हैं पत्रक। अनाथ और थर्ड जेंडर के नाम जोड़ने में अभी भी मुश्किलें आ रही हैं। तो मुश्किलें लगातार आ रही हैं और एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसमें लापरवाही देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं भोपाल से। गणना पत्रक अभी भी नहीं आए हैं। भोपाल में 130 बूथों पर नहीं बांटे गए हैं पत्रक। अनाथ हैं जो या फिर थर्ड जेंडर से ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए उन्हें जोड़ने में काफी मुश्किलें आ रही हैं। एसआईआर इसलिए हो रहा है ताकि जो मतदाता फिलहाल या तो स्थानांतरित हो गए हैं, जो मतदाता नहीं रहे इस दुनिया में, जिनका निधन हो चुका है, उनको मतदाता सूची से हटाया जाए और नए मतदाताओं को जोड़ा जाए, नई सूची जो है तैयार की जाए। इसके लिए एसआईआर हो रहा है, लेकिन अब भी गणना पत्रक नहीं पहुंचे हैं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय लगातार बने हुए हैं। अनुराग, क्यों ये मुश्किलें आ रही हैं, क्यों इतना वक्त लग रहा है, जबकि ऐलान तो पहले ही हो गया था कि एसआईआर किया जाना है, तो तैयारियां क्यों नहीं की गई पहले से? देखिए, बड़ा आश्चर्यजनक रूप से ये सवाल जरूर उठता है, क्योंकि जिस तरह से एसआईआर को लेकर इतने लंबे अरसे से चर्चाएं थी, बैठकों का दौर जारी था, वर्कशॉप्स हुई, सारी चीजें हुई, लेकिन अगर हम देखें तो मटेरियल ही गायब है, यानी कि सामग्री ही नहीं बांटी गई। पहले दिन हमने तस्वीरें दिखाई थी जिसमें आईडी कार्ड्स नहीं थे सर्वे दल के सदस्यों के पास में। उसके बाद हमने देखा था कि कहीं कहीं पर कई जिलों में तो ये हालत है कि पूरा फॉर्म ही कंप्लीट नहीं बांटा गया, पहला पेज बांट दिया या दूसरा पेज नहीं बांटा गया। अभी भी राजधानी भोपाल जैसे मतलब मुख्य क्षेत्र में, मुख्य शहर में हालात ये हैं कि कई सारे बूथों पर गणना पत्रक ही नहीं पहुंचे। बिना गणना पत्रक की जानकारी ली जा रही है, यहाँ तक के कह दिया जा रहा है ओरली कि आपको डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, आप तो जानकारी बताइए। अजीबोगरीब तरीके की ये स्थितियां हैं और यही कारण है कि सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों के लिए हुई है जिनके माता पिता के नाम दर्ज नहीं है, जो थर्ड जेंडर के लोग हैं। उनको तो बकायदा सारी चीजें डॉक्यूमेंटाइज करके अपने आप को अस्तित्व में लाना है, और नहीं तो जिस तरह की फिलहाल परिस्थितियां हैं, गणना पत्रक नहीं है तो इनके नाम जोड़ना बड़ा मुश्किल होने वाला है। सिर्फ 1 महीने का समय है, 1 महीने के समय में हम देख रहे हैं कि अब 1 हफ्ता बीतने में आ जाएगा, लेकिन परिस्थितियां जस की तस बनी हुई है, लापरवाही जारी है। तो लापरवाही लगातार जारी है। हालांकि पहले से ट्रेनिंग भी कराई जा रही थी बीएलओ उसको कि किस तरीके से आपको जाना है, लेकिन पत्रक ही नहीं पहुंचे हैं तो फॉर्म कैसे भराए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी तमाम जानकारी देने के लिए।